हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 40 वंश और उनके संस्थापक। तो ये 40 वंश और उनके संस्थापक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। सिर्फ 10 या 15 मिनट में हम लोग दोस्तों 40 वंश और उसके संस्थापक हमेशा के लिए याद कर लेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे तो आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। यूपीएससी, एसएससी, एमपीएससी में हर बार का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला वंश है हर्यक वंश और उसके संस्थापक है बिंबिसार। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, जब हमको बॉम्ब दिखेगा तो हम लोग हरि का नाम लेते हैं। तो हरि से हर्यक का हो गया हरि एंड बॉम्ब का हो गया बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार। फिर है दोस्तों गुलाम वंश, उसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसकी ट्रिक थी दोस्तों, गुलाम की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा नेक्स्ट वंश है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश और उसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। और इसकी ट्रिक है दोस्तों, नाग पास से गुजर गया। देखिए, आपके पास नाग गुजर गया तो आपका दोस्त बोलता है कि तेरे पास से नाग गुजर गया। तो यही ट्रिक है दोस्तों, गुर्जर का हो गया नागभट्ट प्रथम। और शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्पमित्र शुंग। इसकी ट्रिक है दोस्तों, पुष्प को सूंघना। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्पमित्र शुंग। ट्रिक है पुष्प को सूंघना। नेक्स्ट वंश है मौर्य वंश और उसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, ये बड़ा वेरी कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद है खिलजी वंश, उसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, तो आप किसी की खिल्ली उड़ाते हो तो वो बोलता है आपको जला दूंगा। ठीक है, क्या बोलता है? जला दूंगा। तो ये हमारी ट्रिक है, खिल्ली से हो गया खिलजी और जला दूंगा से हो गया जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वंश है कण्व वंश और उसके संस्थापक है वासुदेव। देखिए दोस्तों, इसकी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। कण्व वंश मतलब कंस, कंस मामा वर्सेस वासुदेव। तो आपने सुना ही, देखा ही है पहले से। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक हो गया नेक्स्ट है पाल वंश और संस्थापक है गोपाल। तो क्या पालू? गौपाल दोस्तों, क्या पालू? गौपाल। पाल वंश का संस्थापक हो गया गोपाल। ठीक है दोस्तों। संगम वंश का संस्थापक है दोस्तों हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, किसका संगम? हरि और बुक्का का संगम, हरि और बुक का संगम। ठीक है, हरि माने गॉड और बुक माने बुक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों सरकी वंश और उसका संस्थापक है मालिक सरोवर। तो इसकी ट्रिक है, मालिक नौकर पे शक करता है। क्या करता है? मालिक नौकर पे शक करता है। ठीक है, तो सरकी वंश का संस्थापक हो गया मलिक सरोवर। नेक्स्ट वंश है दोस्तों तुगलक वंश, इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार है। हम लोग किसी को धमकी देने से पहले क्या बोलते हैं? तू तो गया भाई। ठीक है, तो तू मतलब तुगलक और गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश। तो इसका संस्थापक है शिशुनाग। इसके नाम में ही छुपा है सब, ये तो आपको याद में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वंश है दोस्तों हमारा राष्ट्रकूट वंश, उसके संस्थापक है दंती दुर्ग। इसकी ट्रिक है दोस्तों, राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं। ठीक है, हमारी भारतीय सेना जो है वो राष्ट्र को बचाने के लिए दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। तो राष्ट्रकूट का हो गया दंती दुर्ग। चोल वंश का संस्थापक है दोस्तों विजयालय चोल। इसकी ट्रिक है दोस्तों, हारी हुई सेना को हम लोग चोला पहना देते हैं। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक हो गया विजयालय चोल। हारी हुई सेना को हम लोग चोला पहना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परमार वंश और उसके संस्थापक है उपेंद्र। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक बहुत मज़ेदार है। हम लोग क्या बोलते हैं? पारा चढ़ गया। ठीक है, तो पारा से हो गया परमार और चढ़ गया मतलब अप हो गया, तो उपेंद्र उससे। ठीक है दोस्तों। फिर ये तो वो सातवाहन वंश है, इसके संस्थापक है सिमुख। देखिए दोस्तों, सात मुख। ठीक है, आपके वाहनों को कितने हैं? मुख, सात मुख। ठीक है, सिमुख, सातवाहन वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है पांड्य वंश। पांड्य वंश के संस्थापक हो गए कंडुगोन। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, नाम में ही छुपा है। पांडु और कंडू दोनों दोस्त है, एक दो बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लव वंश। तो फोटो में आपको नरसिम्हा दिख रहा है दोस्तों और प्रहलाद भी दिख रहा है। तो जिसके पास नरसिम्हा रहता है, सिंह और विष्णु, उसका पल्ला भारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंह विष्णु संस्थापक है पल्लव वंश का।
ठीक है। नेक्स्ट है मुगल वंश, इसके संस्थापक सबको पता है दोस्तों, बाबर, ठीक है, तो पता ही है ना। नेक्स्ट है कुषाण वंश, उसके संस्थापक है कुजल कैडफिसस। इसकी ट्रिक थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो कैसा है, काजू और फिश देखकर जो है कुषाण खुश हो गया, तो कुश मतलब खुश, ठीक है, और कुजुल से हो गया काजू, और कैडफिसस फिश, ठीक है, तो फिश और काजू देखकर खुश हो गया, ठीक है। लोधी वंश, उसके संस्थापक है बहलोल लोधी, ठीक है। इसकी ट्रिक है बर्फ की लादी बह गई, ठीक है। देखिए बहलोल तो बह गई, और क्या बह गई, लादी बर्फ की, ठीक है। ये तो आपको याद में रहेगा अभी। फिर है सैयद वंश, इसकी ट्रिक और मज़ेदार है। इसके संस्थापक है खिज्र खान, तो सैयद से हो गया शहद, और खींच के खा, ठीक है। तो क्या, सैयद वंश के संस्थापक हो गए खिज्र खान। नेक्स्ट है दोस्तों लोहार वंश, इसके संस्थापक है संग्राम राज। फोटो में दिख रहा होगा दोस्तों आपको संग्राम चौगुले, ठीक है, उसकी बॉडी तो लोहे जैसी है, ठीक है। तो लोहार वंश का संस्थापक हो गया संग्राम राज, संग्राम की बॉडी लोहे जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है चंदेल वंश, ठीक है दोस्तों, चंदेल से याद आ रहा होगा चांद, और संस्थापक है नन्नुक, तो नन्नुक मतलब हो गया नाक, तो चांद कितना है, नाक जितना है, कितना है, नाक जितना चांद है, तो चंदेल वंश का संस्थापक हो गया नन्नुक। नेक्स्ट है दोस्तों बहमनी, ठीक है, इसकी ट्रिक और मज़ेदार है दोस्तों। तो मनी गंगू के हुस्न पे बह गई, ठीक है, हसन गंगू संस्थापक है, तो हसन से हो गया हुस्न, और गंगू नाम की लड़की है जिसपे हसन ने पैसा बहा दिया, ठीक है। हसन गंगू, मनी गंगू के हुस्न पे बह गई, बहमनी का संस्थापक हो गया हसन गंगू। नेक्स्ट है नंदवंश, इसके नाम में छुपा है दोस्तों महापद्मानंद, तो महानदी आप याद में रख सकते हैं, नहीं तो नंदवंश का तो महापद्मानंद नाम में आ ही रहा है। नेक्स्ट है होयसाल वंश, उसके संस्थापक है नृपकाम, ठीक है दोस्तों। तो होयसाल से हो गया हौसला, और काम से हो गया कम, ठीक है, नृपकाम में कम छुपा है, तो ये हौसला कम मत होने दो, इसकी ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, हौसला कम मत होने दो, हौसला हमेशा बड़ा रहने दो। हैदराबाद का संस्थापक देखिए दोस्तों, आपको पता ही है निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए हैदराबाद का संस्थापक कौन है, निज़ाम। नेक्स्ट है दोस्तों चौहान वंश, उसके संस्थापक है वासुदेव, तो चौ मतलब चार, और किसको चार हाथ होते हैं, वासुदेव को, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके याद में रहेगा अभी, चार हाथ वासुदेव को होते हैं, चौहान वंश के संस्थापक हो गए वासुदेव। नेक्स्ट है दोस्तों भोसले वंश, उसके संस्थापक है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, ये को आपको याद में रखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है कलचुरी वंश, और उसके संस्थापक है कोक्कल प्रथम, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कचौरी और कोक की बॉटल, ठीक है, कलचुरी मतलब कचौरी हो गया, और कोक्कल मतलब हो गया कोक, तो कचौरी और कोक की बॉटल, वो भी प्रथम मतलब एक, ठीक है, तो कलचुरी का हो गया कोकल। और फिर है कल्याणी के चालुक्य, उसके संस्थापक है तेलब द्वितीय, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कल्याणी चालू बनाकर और तेल लगाकर चली गई, ठीक है, कल्याणी चालू बनाकर। फिर दोस्तों बादामी के चालुक्य, ठीक है, तो उसके संस्थापक है पुलकेशियम प्रथम, तो बादामी से हो गया बादाम, और पुलकेशियम में कैल्शियम है, तो बादाम में क्या है दोस्तों, कैल्शियम, याद में रहेगा आपको दोस्तों। अभी बादामी के चालुक्य का हो गया पुलकेशियम प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों वेंगी के चालुक्य, उसके संस्थापक है विष्णुवर्धन, तो इनकी ऐसी कोई अलग ट्रिक नहीं दोस्तों, बट आप ऐसे याद में रख सकते हैं कि विष्णु भगवान जो है वेज है, वो वेजी है, ठीक है, विष्णु भगवान है वेजी। नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल वंश, और उसके संस्थापक है चंद्रदेव। तो देखिए दोस्तों गढ़ के ऊपर चंद्र है, इसकी ट्रिक है गढ़ के ऊपर चंद्र है, आप गढ़ चढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपको चांद दिखाई देता है, तो यही हो गई उसकी। नेक्स्ट है दोस्तों हून वंश, और उसके संस्थापक है तोरमान। तो देखिए दोस्तों हून और मान, ठीक है, तो हीरामन आपको याद में रहेगा दोस्तों, हीरामन से आपको हून और तो हीरामन तोरमान। नेक्स्ट है गुप्त वंश, और इसके संस्थापक है श्रीगुप्त। देखिए दोस्तों इसके नाम में ही है गुप्त और श्रीगुप्त, ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं। फिर है गंगवंश, और उसके संस्थापक है कोलाल। तो देखिए दोस्तों गंगा नदी में कोलाल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गंगा नदी में कोलाल हो गया। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो हम बोलते हैं ना गंगा नदी में कहर हो गया, कोलाल हो गई, वही ट्रिक है दोस्तों इसकी।
नेक्स्ट है दोस्तों वर्धन वंश और उसके संस्थापक हो गए पुष्यभूति। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी तो ट्रिक ऐसी है कि जो पुण्यवान होगा वही धन कमाएगा। ठीक है, वर्धन में धन छुपा है और पुष्यभूति में पुण्य छुपा है। जो पुण्यवान होगा वही धन कमाएगा दोस्तों। ठीक है हमारा सेन वंश और उसके संस्थापक सामन सेन। तो सेन से हो गया सेना और सामंतों की सेना, ये हमारी ट्रिक हो गई दोस्तों। किसकी सेना? सामंतों की सेना। ठीक है, अभी हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में पूछे गए PYQ, और हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं उसको लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रिक जो है कितनी काम कर रही है और आपके कितने क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक से क्या याद आ गया दोस्तों आपको? मुख। कितने मुख थे? 7। तो हमारी ट्रिक क्या दी दोस्तों? हमारे वाहन को 7 मुख है। ठीक है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए सिमुक। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? इसकी ट्रिक थी दोस्तों हमारी, पुष्प को सूंघा जाता है। ठीक है, किसको सूंघा जाता है? पुष्प को। तो इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया दोस्तों, भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है पुष्प को सूंघना, यानी पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसकी ट्रिक थी दोस्तों, गुलाम से ही आपको याद आ गया होगा कि गुलाम की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्रथम शासक कौन था करके, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। हमारी ट्रिक तो आपको याद ही है, गुलाम की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। ये SSC GD में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। सातवाहन वंश का संस्थापक आपको पता है दोस्तों, आपके वाहन को 7 मुख है। फिर है शुंग वंश के संस्थापक, आपने अभी देखा पुष्पमित्र शुंग। फिर है दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक कौन था? फिर से पुष्पमित्र शुंग। ये इतने बार रिपीट हो गए दोस्तों क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारी ट्रिक थी दोस्तों, सामंतों की सेना। किसकी सेना? सामंतों की। तो सामंत दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो इसमें से गलत बताना है। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, ये तो हमने देखा था, हम लोग कूट देते हैं दुश्मन को और दांत खट्टे कर देते हैं उसके, ये तो सही है। चोल वंश, विजयालय चोल, हम लोग हारी हुई सेना को चोला पहना देते हैं। पाल वंश, ये तो गलत है, क्या पालना था? गौ पालना था दोस्तों, ये तो गलत है। शुंग वंश, पुष्पमित्र शुंग, ये भी सही है, पुष्प को सूंघना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, पाल का गोपाल होना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सातवाहन वंश हमको सिमुक से जोड़ना पड़ेगा, ए का हो गया 2। फिर है गुप्त वंश, आपको तो पता है गुप्त का श्रीगुप्त। ठीक है, वो संस्थापक है। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, ये तो 2-3 बार देख के हो गया दोस्तों अभी। शुंग वंश हो गया पुष्पमित्र शुंग, किसको सूंघेंगे? पुष्प को। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? पाल 2, मतलब 1 का 2, तो एक पहले ही ऑप्शन में दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाया है दोस्तों, देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सातवाहन वंश का संस्थापक आपको पता है, 7 वाहन को कितने मुख होते हैं? 7, तो सिमुक। और गुप्त वंश आपने अभी देखा, श्रीगुप्त। कण्व वंश, तो कंस और वासुदेव, आपको पता है कंस वर्सेस वासुदेव हमारी ट्रिक थी। परमार, इसको तो पता है दोस्तों, परमार से पर से हो गया पारा, और पारा अप होता है हमेशा। उपेंद्र, तो देखिए सातवाहन का सिमुक, इससे आंसर निकल जाएगा, ए का 2, तो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो चालुक्य, जय सिंह, ये तो गलत है दोस्तों। हमारी ट्रिक क्या थी? बादाम में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, तो इसका होना चाहिए था पुलकेशियन, पर ऑप्शन में तो है ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इज राइट आंसर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? खुद शिशुनाग ही था। नंद वंश का संस्थापक हमारी ट्रिक थी महानदी, तो महानदी महावदमानन, ये तो सही है। कर्ण वंश का संस्थापक था कनु, कर्ण से हो गया कंस और वासुदेव, तो सी का हो जाएगा ये वन। और शुंग वंश का संस्थापक तो पुष्पमित्र शुंग ही था, क्योंकि पुष्प को सूंघना, तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। फिर से मैच द पेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, कलचुरी वंश, तो कचौरी की याद आ गई दोस्तों आपको? ठीक है, तो कलचौरी के साथ आपको कोक भी चाहिए, तो कोकल, ठीक है, एक का 3 हो गया। परमार वंश, तो परमार से पारा हो गया, और पारा हमेशा हाई होता है, तो उपेंद्र अप, ठीक है। और चहमान यानी चौहान, तो चौहान, 4 हाथ किसके होते हैं? वासुदेव के, वासुदेव भी है दोस्तों ऑप्शन में। सेन किसकी सेना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट भी मैच द पेयर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए खुद डिज़ाइन किया है मैंने दोस्तों, ठीक है। ये कहा भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो गुप्त वंश दिया है, गुप्त वंश का आपको तो पता है, श्रीगुप्त संस्थापक था, नाम से याद में आ रहा होगा। फिर राष्ट्रकूट है तो हो गया अभी, कूट के दंतीदुर्ग। फिर है बादामी के चालुक्य वंश, बादाम याद में आ गया दोस्तों, तो बादाम से क्या मिलता है? कैल्शियम। और फिर है बहमनी, क्या बह गई? मनी, किसके हुस्न पे? गंगू के हुस्न पे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो दोस्तों ट्रिक भी देख ली, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब बताओ 16 में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट आया है? अगर ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स और पीवाईक्यू चाहिए तो अभी लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, एंड हिंदी जीएस ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।